मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में अब इलेक्शन की कहानी तो ख़त्म हो गई। जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो इलेक्शन होने जा रहे थे वो इलेक्शन हो गए हैं। इमरान खान साहब ज़्यादा सीटें जीत गए हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं वो एक मुल्तान की और एक कराची की। ये पीटीआई को इनसे हाथ धोना पड़े, इनमें शिकस्त हो गई है। सुना है कि वो कराची की जो सीट है उसमें वो इलेक्शन कमिश्नर के पास गए हैं, लेकिन शायद इसलिए कि बाकी सारे इलेक्शन में किसी को सीट को चैलेंज नहीं किया गया। अगर चैलेंज किया है तो वो सीट किया है जहाँ से वो हार गए हैं। तो वैसे भी इमरान खान साहब जो है उनका ख्याल है कि वो अपना हदफ पूरा कर लें, क्योंकि इलेक्शन जीतने से उन्होंने देखा कि कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी सीटें तो ज़ाया हो गई, क्योंकि सारी सीटें असम्बली में तो जाएंगी नहीं। असम्बली में अकेले इमरान खान साहब जाएंगे और इन्हें सारी सीटों को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी वो रखते हैं वो एक अलग बात है। पहले भी वो अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो वैसे भी उनकी धमकी आती है, धमकी के बाद आस्ता आस्ता वो यू टर्न लेते हैं और मुख्तलिफ पैंतरे खेल रहे हैं। तो इमरान खान साहब अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पैंतरा खेल रहे हैं, वो भी उनका ख्याल है कि हुकूमत किसी न किसी तरह से मेरे जो धमकियाँ या जो मैं कर रहा हूँ इसमें आके तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे लगाने दे। यानी इमरान खान साहब का मतलब है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इख्तियार है ये इमरान खान साहब को मिल जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से लगा ले। अब यह है कि हुकूमत ऐसा तो नहीं करने जा रही, ना ही ऐसा करेगी। तो बाहर का ये लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन करते भी नहीं है। ये बस धमकी देते हैं। धमकी के बाद अभी तक लॉन्ग मार्च की तरफ इन्होंने पेशकदमी कोई नहीं की। वैसे भी बयान जारी करते हैं कि मेरे लॉन्ग मार्च का किसी को पता ही नहीं कि मैं लॉन्ग मार्च किस तरह का करूंगा, मैं इस लॉन्ग मार्च में क्या कुलिया अपनाऊंगा। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब भी वो भी अपना जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है, जो 25 मई को यहाँ आप लोगों का हशर हुआ था, उससे ज़्यादा सख्ती करूँगा। ये सुना है हमने। तो बाहर का ऐसे नहीं होता ना जिस तरह इमरान खान साहब का ख्याल है। वो शायद सबसे मकबूल या सबसे मजबूत लीडर है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को देख लें, उसे शहीदों की पार्टी कहते हैं। वैसे भी को तो सिर्फ राणा सनाउल्लाह धमकी देता है तो ये इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करते, जबकि 3 हुकूमतें इनकी अपनी हैं, 3 सूबाई हुकूमतें इनकी अपनी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद की तरफ जो है जुर्रत नहीं हो रही। तो जिनका मुकाबला करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके मतलब तो कोई मतलब किसी को बहाम नहीं है, वो झुके नहीं। उसके बाद उनकी बेटी आ गई, तो बेटी के बारे में भी जब इनका दौर था मुशर्रफ का, तो मुशर्रफ ने यह कहा था कि बेनज़ीर जो है ये इलेक्शन के बाद आ जाए, इलेक्शन में इसके खिलाफ ये होगा वो होगा, धमकियाँ दी। तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है उन्होंने ये बात की कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो एक औरत ज़ात होकर भी उसने ये कहा था मैं डरने वाली नहीं, मैं आ रही हूँ। तो वो बाज ना आई। जब वो बाज ना आए तो पहला हमला उस पर जो है वो कराची में किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ से उन्हें बचा लिया। अगर कोई होता है इस तरह तो दूसरी दफ़ा वो घर से ना निकलता। मगर बात यह है कि दोबारा उन्होंने जलसा किया। जब पिंडी में जलसा हुआ तो चलो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो शहीद हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने बज़ेद होकर मुशर्रफ से कहा कि मैं आ रही हूँ, मैंने आना है, मैंने जलसा करना है। अब जिनको ये जुगते करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, बात यह है कि अपना तारफ़ कराने के लिए ये आम लोग भी जो होते हैं वो ज़रूर बताते हैं, किसी नामवर का नाम लेते हैं कि मैं फ़लाने का बेटा हूँ, मैं फ़लाने का भाई हूँ, या मैं फ़लाँ का कुछ लगता हूँ। तो उस नामवर शख्सियत का नाम लिया जाता है जिसको दुनिया जानती हो और जिसकी कोई साख हो।
तो अब बात यह है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनकी एक साख है। तो उनकी साख है कि उनके मामू, उनकी वालदा, बल्कि दो मामू, उनकी वालदा, उनका नाना, ये सारे सियासत में शहीद हुए हैं, सियासत की नज़र हो गए हैं। और उस बाप के बेटे हैं जिसने एक अरसा जेल में गुजारा है। उसके पास तो कुछ चीज़ है बताने की या, लेकिन फिर भी वो फेक, उसको कभी बात करते नहीं सुना, कभी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते नहीं सुना, कभी किसी को गाली देते नहीं सुना, कभी किसी जलसे में वो बड़े बड़े बुरे हालात भी आए जब उनका वालिद जेल में था, तब भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने बदज़बानी इस्तेमाल की हो। ना वो खुद करते हैं और ना ही वर्करों को इस किस्म का मशवरा देते हैं। ना वर्करों की जो है वो किया ना कांडते थापड़ी मारना, ना वर्करों को ही कोई ऐसी बात करते हैं। जबकि इनका आप देख लें तो ये खान साहब बजाते खुद भी स्टेज पर किसी के साथ तमीज़ के साथ नहीं बोलते, किसी का नाम तमीज़ के साथ नहीं लेते। और रहा सवाल आगे वर्करों का, वर्कर भी जो है इनके, वो भी बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह का फजल है, वो सारा पाकिस्तान जो है वो जानता है। तो अब रही बात ज़िमनी इलेक्शन की, ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाना, जबकि दूसरी सारी जमातें जो है किसी ने कंपेन ही नहीं की, किसी ने जलसा ही नहीं किया, कोई आया ही नहीं है इनके मुकाबले में, क्योंकि ये बताते खुद सोचिए पार्टी के हेड थे, तो दूसरी तरफ से पार्टी के हेड आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन नहीं, वो सैलाब मुतासरीन पर तवज्जो दे रहे हैं, या उनका ख्याल है कि वो हुकूमत जिस मुल्क और हमारी आवाम जिस सूरत हाल में है, हम इलेक्शन की निस्बत यहाँ पर तवज्जो देना ज़रूरी समझते हैं। तो बहरकैफ हर बंदे की अपनी सियासत है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। वैसे यह है कि जो सूरत हाल मुल्क की बन चुकी है, अब मुल्क जिस सूरत हाल में है, जिस हालात में जा रहा है मुल्क, ये अफरा तफरी का मुकम्मल तो नहीं हो सकता, मगर हर बंदे की अपनी सियासत है, क्या कोई करता है क्या नहीं करता। असूल तो ये था कि अमन सुकून के साथ 3 हुकूमतें इनके पास सूबाई हैं, और उनके पास चलो मरकज़ आ गया है, वो भी सुकून आराम से जो 6-8 महीने रह गए इनको गुजारे, और ये भी 6-8 महीने रह गए इनको गुजारे आराम से। मगर यह है कि असल मसला इनके लिए जो है ना, वो इलेक्शन का नहीं, इलेक्शन तो ये ना लड़ेंगे ना वज़ीर आज़म के, इतने जल्दी है इन्होंने 8 महीने छोड़ के साल भी निकाल लेंगे, लेकिन वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला है वो हज़म नहीं हो रहा ना, उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो बात यह है, वैसे तो वो कहते हैं कि मैं एक आज़ाद लीडर हूँ, मैं आज़ाद सियासत करता हूँ, मैं आवाम के बलबूते पर आता हूँ, लेकिन लॉन्ग मार्च सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि ग्रीन सिग्नल कहीं से नहीं मिल रहा। तो इसीलिए अगर इंडिपेंडेंट हुकूमत करनी है, इनके साथ ऐसे मतलब जैसे बोल रहे हैं, जो इनके नाम डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी को, तो हक तो नहीं बनता कि दोबारा उनकी तरफ ध्यान रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल है उनको थ्रेट या ब्लैकमेल करने की कोशिश में ये इनके वतीरे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने, कि किसी न किसी तरह वो फिर एक बार जो है आसरा कराएं और ये वज़ीर आज़म बन जाए। तो बाहर का ये किस्मत की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, उनका वज़ीर आज़म बनना वो बन भी सकते हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं इन हालात में फ़िलहाल तो ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। लेकिन यह है कि MQM आजकल कुछ डामाडोल नज़र आ रही है, लेकिन MQM साथ छोड़ भी जाए तो जब तक जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उनका कोई मसला हल नहीं होता, इनके मेंबर असम्बली में पूरे नहीं होते जब तक, उस वक्त तक, क्योंकि एक ही तो तरीका है ना असम्बली में जाने का, वहाँ इनकलाब तो नहीं लेके आना, वहाँ तो जाना पड़ेगा तरीक़ अदम एतमाद के ज़रिए। तो तरीक़ अदम एतमाद तो वोटों से होगी, मेम्बरान से होगी। तो मेम्बरान जो है वो जानबूझकर इन्होंने असम्बली से निकल कर अपने मेम्बरान के इस्तीफ़े भेजकर ख़ुद को मतनाज़ा कर लिया है। अगर ये असम्बली में बैठे होते
तो फिर कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन असम्बली चूँकि छोड़ चुके हैं, अब वो अकेले खेल रहे हैं असम्बली में, हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी ना होने के बराबर है। तो ये गलतियाँ, ये जज्बाती फ़ैसले, अब जज्बाती फ़ैसले, ये भी तो जज्बाती फ़ैसला है जो 7 सीटों पर 8 सीटों पर अकेले खड़े हो गए, उसका क्या फ़ायदा होना था? क्या कोई मेंबर असम्बली जो है इनके साथ अब ज़्यादा हुआ है? ये तो हो गया कि आपने इलेक्शन जीत लिया, ओके जीत लिया आपने, आप पार्टी के रहनुमा हैं, पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के कमांड कर रहे हैं, ओके आपने जीत लिया। लेकिन बात यह है, यहाँ पर अगर आपके बंदे इलेक्शन जीतते, आपके मेंबरान इलेक्शन जीतते, तो फिर आपकी ताकत में इजाफा होता, आपके बंदे ज़्यादा हो जाते हैं मैंने तो। लेकिन वो तो आपने काम नहीं किया। अब अगर दोबारा इलेक्शन में वो जाते हैं, आप इस्तीफ़े देंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, इतनी देर तक तो हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा। अब ये भी नहीं पता कि आप इस्तीफ़े दें, दोबारा इलेक्शन होता भी है या नहीं, क्योंकि बाकी 2-4 महीने रह गए होंगे, वो 2-4 या 6 महीनों के लिए कहाँ इलेक्शन होगा। तो इसलिए ये जज्बाती फ़ैसले हैं आपने कई किए हैं, वक्ती तौर पे आप खुश हो गए हैं कि मैंने सीटें जीत ली हैं, लेकिन ज़रा बराबर उनका फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आप एक टाइम में 6 सीटें आपके पास थीं या 7 सीटें आपके पास थीं, ये है, आप तारीख़ में एक नाम रकम कर गए हैं। लेकिन हुकूमती मामले, जमहूरी मामले में उसमें कोई ना फ़र्क आया है और ना आएगा। हाँ, आप जब दोबारा इस्तीफ़े देंगे, आपके बंदे अलग तो के आएंगे इन सीटों से, फिर उन सीटों का फ़ायदा है। तो बारकाफ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जो भी किया, आप हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, आप जो फ़ैसले भी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों से, और मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।